आखिर में बोला, तब आके थाम लेंगे हाथ आपका तभी तभी उसी समय ये जो एसओपी आए हैं कि हम आपका आके हाथ थाम लेंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस पूरे फैसले के नई स्कीम का पूरा अपने आसान शब्दों में जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल, मैंने कहा टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सारे लोग लक्ष्मण बहुत चिंतित थे फैसले को लेकर, मतलब जितने इसके फायदे आए थे जब इसको अप्लाई करा गया तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें लोगों को आई, उसी से मैंने बात निकाल के ये कुछ लाइनें लिखी। बहुत बढ़िया। चलिए, इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां से डीके सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीके सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं सब बहुत बढ़िया, और आपके लिए आप लोग कैसे हैं? ये हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या उलझन है आपके पास? मेरे दो सवाल है सर जी। पहला सवाल पूछिए, फिर जवाब देंगे, फिर आपको दूसरा सवाल पूछिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पहला है कि अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और किसी साल इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है, ठीक है, तो क्या आईटीआर फाइलिंग अवॉइड कर सकते हैं उस साल में? ऐसे में एक सवाल और उठता है कि हमारे जो पिछले पुराने कैपिटल लॉस क्लेम्स हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसका अगर उल्टा किया जाए, अगर टैक्स पेयर नहीं है और किसी साल इनकम जो है टैक्सेबल रेंज में है, तो क्या उस साल का आईटीआर फाइल करके अगले साल फिर हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिलेगा। कोहली साहब, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे खासकर लक्ष्मण जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ये बात जानना चाहते हैं, किसी किसी साल में इनकम ऊपर नीचे हो जाती है। तो सिंह साहब देखिए, अगर इनकम बिलो टैक्सेबल है तो ये बात सच है कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, पर अब आयकर में और रूल्स में कुछ ऐसे क्लॉजेस डाले गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराया, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख खर्च कर दिया, बिजली का बिल आपका 1 लाख आ गया, या आपका कोई रिफंड है। और आपने जो सिंह साहब बात बताई वो बहुत जरूरी है, अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और आप उस लॉस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिंह साहब फिर रिटर्न फाइल करना मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया और समय सीमा के अंतर्गत नहीं फाइल किया तो फिर ये लॉस आपके हाथ से चला जाएगा, मतलब इसका कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सिंह साहब, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपको रिटर्न फाइल करनी बंद नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल फाइल करते रहिए और इसका लॉस का आगे फायदा उठाइए। इस सवाल को थोड़ा सा मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा ही जो छोटे टैक्स पेयर्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लिया जाए पिछले कारोबारी साल में हमें इनकम टैक्स के दायरे में हम आ गए और इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल कर दिया, लेकिन हमें उसमें कुछ लॉस हो गया। अगले साल कारोबारी साल में हमारा इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, चूंकि नहीं आता तो हमने फाइल नहीं किया मान के, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में हम इनकम टैक्स के दायरे में आ गए और हमें लॉस हो रहा है, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, कि बीच में चूंकि 1 साल हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल यही बात सिंह साहब को मैंने लक्ष्मण इत्तला देने की कोशिश करी कि अगर बीच में आप नहीं फाइल करेंगे फिर जो तीसरा साल आपका था, आपके वाला, उसमें आप उस लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाए। तो बीच में इस साल का गैप मत करिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वैसे ही अच्छा, और आजकल तो लक्ष्मण वीजा के लिए, लोन के लिए रिटर्न की कॉपीज चाहिए होती है, तो सिंह साहब बिल्कुल फाइल करते रहिए, मेरी सलाह आपको यही है। सिंह साहब, उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। अगला सवाल क्या आपका? अगला सवाल है जी कि इक्विटी पर जो हमारा एलटीसीजी होता है, ये 10% उसमें फेयर वैल्यू का जो प्रोविजन है 2018 जनवरी या दिसंबर का, वो अप्लाई होता है। अगर मेरे पास में कोई इक्विटी ऐसा है तो 30-40 साल से मैं होल्ड किया हूँ, वैसे में अगर उसको 10% वाले कैटेगरी में लाएंगे तो हमारी टैक्स ज्यादा बन सकती है। अगर इसको जो है अदर इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रीट किया जाए, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, 20% टैक्स का नियम है, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? सिंह साहब, थोड़ा सा मैं आपके तथ्य ठीक कर दूं तो आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है, वो क्योंकि आपको ज्यादातर जानकारी मैंने देखा है, पर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। अब ये इक्विटीज पर ये विद और विदाउट इंडेक्सेशन वाली सुविधा सिंह साहब अब उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसको विदाउट इंडेक्सेशन 10% ही फाइल करना पड़ेगा। और मैं आपको 112A जो सेक्शन 112A है उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलता है वो भी आप लीजिए। इंडेक्सेशन को अब आप छोड़िए, इसको सीधा 10% आप दीजिए। ये स्विच ओवर आप नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इनको काफी लक्ष्मण जानकारी है और थोड़ी सी ये जानकारी ठीक करने से इनका उत्तर उसी में निकल आता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं सिंह साहब कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा, tax@moneycontrol.com पर थे। अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं, हेमंत हांडा जी। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं
क्या सवाल आपके पास? सर ऐसे है, मेरी डॉटर ने ना आईटी कंपनी में काम करती है। अच्छा। तो उसको ना 2 लाख रुपए बोनस मिला था, रिटेंशन बोनस पिछले साल। तो उसमें ये कंडीशन थी, अगर आप कंपनी छोड़ोगे तो कंपनी उसको वापस ले लेगी। ठीक है। तो कंपनी ने 2 लाख में से ना 60,000 पे 30% टैक्स काट के 1,40,000 दिया। अब वो बेटी ना कंपनी छोड़ रही है इस साल, तो अब वो 2 लाख दोबारा काट रहे हैं उसके। तो उसने उसको मिले तो 40 अब कट रहे 2 लाख। अच्छा, वो जो टैक्स कटा था उसका 30% स्लैब में थी, इस बार 20% में आ रही है वो। तो हेमंत जी, पहली बात तो ये लाजमी बात है, अगर बोनस